प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को चौंका दिया है। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एक दिन पहले तक सहमति की बात कर रही बीजेपी ने जिस तेजी से कोविंद के नाम का ऐलान किया, उससे विपक्ष भी सकते में है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस मीरा कुमार को अब उम्मीदवार बना सकती है। दूसरे दलों से माता बच्ची की कवायद शुरू हो चुकी है। मायावती फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। नीतीश 22 को विपक्ष की बैठक के बाद फैसला करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो बड़े राजनीतिज्ञ मौजूद हैं। प्रभात झा जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। प्रभात जी, अखिलेश जी, दोनों का आपका स्वागत। प्रभात जी, मैं क्या जवाब दूंगा सईद अंसारी जी। प्रभात जी, पिछले बहुत दिनों से दलितों को लेकर देश में कुछ कह रहे हैं प्रभात जी आप? प्रभात जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे जी, हम ये जानना चाह रहे थे प्रभात जी आपसे कि आपने रामनाथ कोविंद का जो नाम है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से आपकी तरफ से आ गया, लेकिन जो बहुत ज्यादा दलितों को लेकर बातें चल रही थी, उन पर हमले हो रहे थे, दलित राजनीति हो रही थी, क्या आप एक तीर से दो निशाने साधने में कामयाब रहे कि दलित इससे खुश हो जाएंगे, उन्हें साथ लिया जाएगा और कोई भी विपक्ष का नेता भी दलित उम्मीदवार पर कुछ भी बोलने या पीछे हटने से संकोच करेगा? क्या आप इसे एक अपनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? देखिए ना, एक तीर से दो निशाने हैं अंसारी जी। ये संविधान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ है और एक संविधान के बहुत ज्ञाता और गरीबों और दलितों के नेता राम कुमार जी कोविंद को ये बनाकर एनडीए ने अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति का घोषित करके पूरे भारत में नहीं विश्व में एक मैसेज दिया है कि हम जो बात सोचते हैं वही करते हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई कि वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, करते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए इस देश का राष्ट्रपति भी उनके मार्ग पर चलने वाला ही व्यक्ति बने, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। अखिलेश जी, क्या कांग्रेस और आपके सहयोगी सहमत होंगे? आम सहमति होगी रामनाथ कोविंद के नाम पर, या आपका कोई और उम्मीदवार होगा? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाजपा के मित्र का जवाब दे दूं। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र किया और उनकी दुहाई देते हुए बताया कि भाजपा ने इसीलिए दलित उम्मीदवार चुना है। किसको नहीं पता कि जिस विचारधारा से बीजेपी आती हो, आरएसएस की विचारधारा, अंबेडकर साहब को किस स्तर तक विरोध किया था। आज कह दें ये लोग कि हम मनुस्मृति को ये लोग कहते हैं कि हम संविधान से ऊपर मानते हैं। उस मनुस्मृति में बताया गया है ये लोग मनुस्मृति छोड़ेंगे नहीं, दलितों के साथ घड़ियाली आंसू बहाएंगे। ये आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना देते कभी किसी दलित को? दूसरी बात कि जो चुनाव था, उस चुनाव में जब सत्ता पक्ष के लोगों ने ये बात कही थी कि निर्णय करने से पहले हम विपक्ष से वार्तालाप करेंगे और अपने प्रत्याशी के बारे में बता के बात करेंगे। ये तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये तो एनडीए के भी नहीं हैं। एनडीए का एक घटक शिवसेना ने तो अभी तक कहा है कि हम उस पर 2 दिन में 3 दिन में निर्णय लेंगे, बताएंगे। तो ये तो प्रत्याशी तो एनडीए के हुए नहीं। विपक्ष से भी कॉन्फिडेंस में लेकर के प्रत्याशी के नाम पे चयन कर लिया, उसके बाद विपक्ष को बताया। ठीक है, तो अब विपक्ष के लोग अखिलेश जी जल्दी आपको रोकना पड़ रहा है। अखिलेश जी, वो लोग आपस में तय करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, और चर्चा हम आप दोनों से करेंगे, लेकिन अखिलेश जी, आपने हमारे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। प्रभात जी की बात का आप जवाब देने लगे। लौट कर आते हैं, कौन होगा यूपीए की तरफ से उम्मीदवार और क्या कांग्रेस के पास कोई नाम है? जिस दिन से चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान किया, उसी दिन से यह सवाल सियासत के धुरी पर नाच रहा था कि भारत के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे।
कोई भी दल अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। और उन्होंने बताया था जब हम निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। तो हमें ये पूरी अपेक्षा थी, ये पूरी उम्मीद थी कि अनाउंसमेंट से पहले आम सहमति बनाने के लिए कुछ कैंडिडेटों, कुछ उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे ताकि आम सहमति बने। ये ठीक है कि सरकार ने कुछ लीडरों को और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पे बताया, लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया। हमारी लालू जी से भी बातचीत हुई है, मैडम सोनिया जी का भी फोन आया था। मैंने अपनी जो फीलिंग है उससे अवगत भी कराया है, लेकिन इन सब चीजों पर आगे बातचीत होगी। आज बिहार के राज्यपाल कोविंद जी का नाम आया है, तो उद्धव जी से मेरी अभी बातचीत हो गई। अमित शाह जी को उद्धव जी ने बताया है कि 1-2 दिन में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा होगी और जो निर्णय है वो आपको बताया जाए। और खबर इस वक्त ये आ रही है कि रामनाथ कोविंद दिल्ली के लिए निकल चुके हैं पटना से और वो आज ही दिल्ली पहुंच भी जाएंगे। तस्वीर हम आपको पटना राजभवन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल रामनाथ कोविंद एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है और बस शाम तक, रात तक रामनाथ कोविंद पहुंच जाएंगे दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ प्रभात झा जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। अखिलेश जी, आपने हमारे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन क्या रामनाथ कोविंद पर सहमति बनेगी? और अगर नहीं भी बनती है तो आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, हम यूपीए की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कोई भी दलित उम्मीदवार नहीं होगा या मीरा कुमार हो सकती है? देखिए, मैंने आपको दोनों सवाल का जवाब दिया था, आपने गौर से सुना नहीं। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं कि विपक्ष का साझा उम्मीदवार होगा, विपक्ष के लोगों से राय शुमारी करके बातचीत करके होगी। और अपेक्षा विपक्ष ने ये लगाई थी उस मीटिंग के बाद, जिसमें सत्ता पक्ष दल के लोग आए थे, कि वो लोग जो नाम लेके आएंगे उस पर राय शुमारी करेंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन एक तरफा बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब जो बैठक है 22 तारीख को, उसमें कांग्रेस के साथ समस्त जो विपक्षी दल हैं वो बैठ करके प्रत्याशी और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया या आगे की जो भी निर्णय होगी उसमें तय करेंगे। तो अभी तो बताने की स्थिति में कोई भी नहीं है। हमारे नेता जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में हैं, गुलाम नबी साहब ने, उन्होंने भी ये बात बताई है कि अभी हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, जब हम निर्णय करेंगे और विपक्षी दलों के साथ मिल बैठ करके उसके बाद बताएंगे। तो अभी कुछ ये कैंडिडेट का नाम बता देना या ये होंगे या वो नहीं होंगे, ये सब आप लोगों का काम है। प्रत्याशी को बिल्कुल आपने सूत्रों के द्वारा बताना। एक बार फिर से अखिलेश जी, आपने जवाब नहीं दिया, आपने अपना तक नाम नहीं बताया है। लेकिन प्रभात जी, हम आपके पास आए, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने जायजा लिया है, देखिए। इस वक्त हम लोग कानपुर देहात के क्षेत्र में रामनाथ कोविंद साहब के घर पर मौजूद हैं। इस घर में कुष्मा राठौर रहती हैं, घर की देखरेख आप ही करती हैं। आपको कैसे पता चला कि रामनाथ कोविंद साहब को जो है? पता चला है। कैसे पता चला? अभी जब सब लोग आए तभी पता चला। हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं? सही है महसूस, अच्छे हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में? बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में। आप बेटा यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, इसी घर में रह रहे हो, पूरे घर की देखभाली भी कर रहे हो, आपको कैसे आदमी लगते हैं?
बहुत अच्छे स्वभाव के, उनका सरल स्वभाव है, सबसे मिलनसार है, सबसे ज्यादा। आपको लग रहा है कि भाजपा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया रामनाथ कोविंद साहब का नाम जो है आगे करके? हाँ, बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। तो यहाँ पर मिठाइयाँ भी बट रही है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, मिठाई में बटनी शुरू हो गई है। स्थानीय लोग जो समर्थक है रामनाथ कोविंद साहब के, वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लोगों को बेहद खुशी हो रही है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो सोचा भी नहीं था कि हमारे कानपुर के प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत महसूस। ये आप निश्चिंत हैं कि जो है भाजपा ने जिनको चुना है तो यही प्रेसिडेंट बनेंगे? जी जी बिल्कुल। आपकी क्या सोच है? आपको लग रहा है कि एकदम निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति बन जाएंगे? तमाम पार्टियों का समर्थन? ये बात तो सही है कि हम लोग पहले सोचते थे इनकी ईमानदारी, सादगी के आधार पे हम लोग जानते भाजपा इनको और उच्च स्थान पे ले जाएगी, क्योंकि उनकी जो ईमानदारी, सात्विकता थी, उससे हम लोग को कतई वो नहीं है। लेकिन जो जनादेश और जो भाजपा ने, एनडीए सरकार ने किया, उससे हम लोग पूरा कानपुर ने, पूरा प्रदेश कोट कोट धन्यवाद। प्रभात जी, क्या ये दलित कार्ड खेल के बड़ा आपने कांग्रेस को या यूपीए को मुश्किल में डाल दिया है? मुश्किल होगी यूपीए को उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले में खोजने में? हेलो जी प्रभात जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अंसारी जी? बिल्कुल आ रही है प्रभात जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छी आ रही है प्रभात जी। सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छी आ रही है। देखिए अंसारी जी, ये है ना, ये ना दलित कार्ड है, ये भारत में गरीबों की और दलितों की आवाज है। और मैंने पहले कहा कि 125वीं वर्षगांठ की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई सौगात है। हम कहते नहीं, करते हैं। हमने दलित कार्ड नहीं खिलाया, हमने दलितों को संविधान का प्रमुख बनाने की बात कही है। और इसलिए अमित शाह जी ने घोषणा की है कि एनडीए का उम्मीदवार हमारे रामनाथ जी कोविंद होंगे। अब हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के, वो क्या क्या बोल रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं कि मैं ऐसी भाषा सुनता नहीं हूं, ऐसी बातें बोलता नहीं हूं। आप कृपा करके आप क्या करेंगे वो बताइए। और यह भी जानता हूं कि प्रवक्ता जी को कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहां तो निर्णय हो गया, लाखों मत हैं, हम राष्ट्रपति इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा समर्थित ही बनेगा। देश के सभी लोगों का सहयोग लेंगे, मतों के आधार पर भी निवेदन करेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी से लेकर सभी दलों के नीतीश कुमार जी तक सबसे बात की है। अमित शाह जी ने वेंकैया जी को, अरुण जेटली जी को और राजनाथ जी को स्वयं आग्रह करके सभी जगह भेजा है। अच्छा हो, भारत में राष्ट्रपति जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे अंसारी जी, तब भी 4 लोग चुनाव लड़े थे। नीलम संजीव रेड्डी को छोड़कर कोई निर्विरोध आज तक नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति सबके होते हैं, इसलिए सभी का सहयोग मिलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी, क्या आप सहयोग देंगे? क्योंकि आप ना अपना नाम अभी बता रहे हैं, 22 को आपकी बैठक होगी, उसके बाद आप कुछ तय करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है सहयोग देने की, आम सहमति से रामनाथ कोविंद बनने की, क्योंकि नीतीश कुमार भी जाकर मिला है उनसे, तो क्या कांग्रेस इस पर तैयार होगी? सईद जी, कि बार बार आप सहयोग और निर्विरोध की बात कर रहे हैं। आपने अपना निर्णय कर लिया, आपने मतलब बीजेपी ने, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने ये निर्णय कर लिया, हम आपको सूचना दे रहे हैं। सहयोग सोनिया गांधी से तो मिले थे ना, विरोध की बात जो तो इन्होंने की ही नहीं। अखिलेश जी, उनमें से 2 वेंकैया जी और राजनाथ, तब इन्होंने नाम नहीं बताया।